तीन शख्स अपनी बस्ती से निकलकर कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें पहाड़ी इलाके में तूफानी बारिश से दो चार होना पड़ा, जिससे बचने के लिए वो करीब के एक पहाड़ी गार के सामने पहुंचे ताकि उसमें बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर लें। लेकिन उस गार का दहाना बहुत तंग था। बहरहाल उन्होंने उसके अंदर जाने की कोशिश की और पंजों के बल चलकर किसी न किसी तरह उसके अंदर जा पहुंचे, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि तेज बारिश की वजह से उस गार के ऊपर से एक भारी सिल फिसलकर उसके मुंह पर आ गई, जिससे वो छोटा सा दहाना भी बंद हो गया। ये देखकर वो बहुत घबराए, लेकिन उन तीनों के मिलकर जोर लगाने से भी वो भारी सिल जरा सी भी इधर उधर न खिसक सकी। आखिर तंग आकर वो आपस में कहने लगे कि उनमें से जिसने किसी गुनाह के इर्तिकाब से सिर्फ खुदा के खौफ की वजह से गुरेज किया हो, तो वो उसका सच सच किस्सा बयान करे, ताकि खुदा अपनी रहमत से उन्हें इस मुसीबत से निजात दे दे। चुनांचे वो तीनों अपना ऐसा एक एक किस्सा सुनाने पर आमादा हो गए, और पहले शख्स ने वो किस्सा यूं सुनाया कि उसका बूढ़ा बाप बहुत कमजोर था, जिसे दूध की सख्त जरूरत थी। चुनांचे उसने मौका पाकर एक गाय पकड़ी और उसे अपने घर लाकर बांध लिया, ताकि वो उसका दूध रोजाना अपने बाप को पिलाया करे। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह होगा, और उसने खुदा के खौफ से वो गाय छोड़ दी और दिल में सोचा कि उसका बूढ़ा कमजोर बाप जिए या मरे, लेकिन वो इस गुनाह का इर्तिकाब नहीं करेगा। उस पहले शख्स ने अभी अपना यह किस्सा खत्म ही किया था कि खुदा की कुदरत से वो सिल उस गार के मुंह से थोड़ी सी खिसक गई। याद रहे कि उन तीनों शख्सों ने अलग अलग खुदा से फरियाद की थी और ये दुआ की थी कि अगर उसने उसके खौफ से किसी गुनाह से परहेज किया हो तो वो उसका सच्चा किस्सा बयान करेगा, और अगर उसका वो किस्सा सच्चा हो तो वो इस बला को उसके सर से टाल दे। और जब वो सिल गार के मुंह से किसी कदर सरकी तो उसने खुश होकर खुदा का शुक्र अदा किया और अपने साथियों से बोला कि अब वो बारी बारी से अपना कोई ऐसा ही सच्चा किस्सा बयान करें। दूसरे शख्स ने कहा कि वो एक जमाने में इतना तंगदस्त था कि उसे अहल अयाल के लिए गल्ले का एक दाना भी कहीं से नहीं ला सकता था। चुनांचे उसने सोचा कि अपने पड़ोसी की खेती पर क्यों न कब्जा कर ले, और वो ऐसा कर सकता था क्योंकि उसका जवाज उसकी मजबूरी थी। लेकिन उसने उसे गुनाह समझकर सिर्फ खुदा के खौफ से उस गुनाह का इर्तिकाब नहीं किया। उस दूसरे शख्स ने जब अपना यह किस्सा खत्म किया तो वो पहाड़ी सिल उस गार के मुंह से थोड़ी और सरक गई। उसके बाद तीसरा शख्स अपना किस्सा शुरू करते हुए बोला कि वो भी किसी जमाने में इतना गरीब था कि उसे और उसके बीवी बच्चों को 2 वक्त का मामूली सा खाना भी मयस्सर न था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वो दूसरों के घरों में चोरियां करके अपने बाल बच्चों की रोजी का ठिकाना करे, और इसी नियत से वो एक रात को एक शख्स के घर में घुसा, जहां उसे एक जगह 100 दिनार रखे हुए मिल गए। लेकिन खुदा के खौफ ने उसे इस गुनाह के इर्तिकाब से बाज रखा और वो वहां से खाली हाथ वापस आ गया, और उसने अपने आप को और अपने बाल बच्चों को खुदा के हवाले कर दिया कि वो उन्हें रोजी दे या न दे, उसे इख्तियार है। उस तीसरे आदमी ने जब अपना किस्सा खत्म किया तो वो पहाड़ी सिल उस गार के मुंह से बिल्कुल हट गई, और तीनों पहले की तरह रेंगते हुए उस गार से, जो उनके ख्याल में जिंदगी ही में उन तीनों की कब्र बन चुका था, खुश खुश बाहर निकल आए और उसका शुक्र अदा करने लगे। इस किस्से को इमाम बुखारी अलैहि रहमा के अलावा मुतअद्दिद दूसरे रावियों ने बइस्नाद हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका के हवाले से बयान किया है।